अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेक्स्टार। और आज के इस लेक्चर में हम डार्ट के कोर्स का कंप्लीट स्टार्ट लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डार्ट में अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मेन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बॉडी क्या होती है, हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट किस तरह कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, और डार्ट एसटीके से हम किस तरह से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे void मेन। ठीक है, अब यहाँ पे void मेन, void क्या है, हमारे पास रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप किसकी है, ये मेन फंक्शन की। अब मेन हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट लगी हुई है, इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आर्गुमेंट्स आते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शन जो होता है वो कोई भी आर्गुमेंट रिसीव नहीं करता। आर्गुमेंट क्या होते हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी जो है ना वो आप इसको ऐसे ही रहने दें। मेन फंक्शन है, ठीक है, ये समझ लें, इतना फंक्शन है। और ये हमारे पास void क्या है, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है। कोई भी हमारे पास फंक्शन होता है तो उसकी कोई रिटर्न टाइप होती है। और ये जो चीज़ हमारे पास है, ये होती है फंक्शन की बॉडी। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जितना भी कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा। आउट ऑफ बाउंड्री जो है, ये अब आउट ऑफ बाउंड्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूशन होगी। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी स्टेटमेंट को डार्ट के अंदर प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं। अब सपोज ये जो है ना, मैं इसको रेज कर देता हूँ और इसको भी जो है मैं रेज कर देता हूँ। अब कोई भी स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवानी है तो वो आप किस तरह से प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम टू टेक्स्टार, और यहाँ पे जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है, ये मैंने प्रिंट करवानी है जी डार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, प्रिंट लिखना है, और उसके बाद जो है वो आगे स्ट्रिंग जो है वो इसके अंदर पास कर देनी है। तो ये हमारे पास जो है वो कंसोल पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया है, वेलकम टू टेक्स्टार। ठीक है, अब सपोज आपने जो है वो एक दफ़ा और इसको प्रिंट करवाना है, या फिर आप जो है वो कहते हैं कि इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और उसके बाद जो है वो रन करता हूँ। तो देखें वेलकम टू टेक्स्टार प्लीज़ सब्सक्राइब आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप कहते हैं कि मैंने जो है ना वो प्लीज़ सब्सक्राइब नीचे वाली लाइन में लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, बैकस्लैश n लगाएंगे। बैकस्लैश n हम किस लिए यूज़ करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए, कि कोई भी अगर लाइन गिवन है उसको हमने ब्रेक करना है तो उसके लिए हम बैकस्लैश n यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ना वो लाइन ब्रेक हो गई है, वेलकम टू टेक्स्टार और प्लीज़ सब्सक्राइब जो है वो नीचे वाली लाइन पे आ गया। मतलब यहाँ तक ऊपर वाली लाइन और यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई है, और यहाँ पे उसने जो कंटेंट था उसका उसको नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है प्रिंट स्टेटमेंट। अगर आपने दो तीन प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखें हमारे पास जो है ना वो मल्टी टाइम्स जो है वो प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ये ब्रेक लाइन वाला ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं सेव करके इसको रन करता हूँ। तो देखें हमारे पास जो है ना वो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि डार्ट के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स हमारे पास किसी भी चीज़ को रिमेंबर रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं लिखता हूँ आई राइट प्रिंट स्टेटमेंट हेयर। अब देखें ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमने बहुत बड़ा कोड लिखा है, 500 या 1000 या 2000 लाइनों का आपका कोड है। ठीक है, तो वो कोड जो है ना वो अगर आप 1 वीक या 2 वीक बाद देखेंगे तो वो आपको भूल जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपने कमेंट किया होगा कि भाई यहाँ पे मैंने ये किया है, अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है, जैसा कि मैंने ये फंक्शन बनाया है, ठीक है, तो मैं इस पे लिख देता हूँ मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कमेंट है। अब कमेंट जो है वो प्रोग्राम का पार्ट तो होते हैं लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है, अब देखें ये मैंने लिखा है ना, कमेंट लिखा है। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो है ना वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। अब सपोज मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है,
अब मैंने इस लाइन को कमेंट किया, अब मैं इसको रन करता हूं तो देखें यहाँ पे जो है ना वो 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने ये तो कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो कमेंट जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, अब अगर हमारे पास मल्टी लाइंस आ जाती हैं, अब देखें अगर तो ये तो 3 लाइनें है ना, अगर मैं इसको जो है वो यहाँ पे 6 लाइंस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इसको कर लें। ठीक है, तो ये सेट हो गया सारा। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करें और प्रोग्राम को रन करें। अब देखिए यहाँ पे जो है ना वो इतनी दफ़ा स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, वेलकम टू टेक्स्टार, प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, अब देखें अगर मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसको कमेंट करना है तो मैं इसको करूँगा, फिर उसके बाद इसको करूँगा। लेकिन चलो ये तो 10-15 लाइनें होंगी, इसको आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई 20 लाइनें हैं या फिर आपके पास कोई 50 लाइनें हैं, उसको आपने कमेंट करना है तो आप एक ही दफ़ा में किस तरह करेंगे। तो अब जो है हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है कि आपने सबको सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो है कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क प्रेस करना है। जब आप ये प्रेस करेंगे तो जो है वो सारी की सारी लाइनें जो आपने सिलेक्ट की होगी वो कमेंट हो जाएंगी। अब मैं अगर प्रोग्राम को रन करता हूं तो अब हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे का सारा कोड जो है वो कमेंट किया हुआ है। और अगर मैं किसी चीज़ को आउट ऑफ बाउंड्री लिखता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट कोई भी लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो नंबर 1 तो वो मुझे अलाउ ही नहीं करेगा प्रिंट लिखना। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखूंगा भी सही, ठीक है, तो वो हमें एक एरर देगा। ठीक है, अब देखें एरर क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफाई डॉट मिसिंग आइडेंटिफाई। अब वो कह रहा है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट आपने बाहर लिखी है ना इसकी, ये किसी चीज़ को आइडेंटिफाई ही नहीं कर रही कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वही पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो कि मेन फंक्शन के अंदर होगा। बाकी जो है हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते रहेंगे किस तरह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।